हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है कैसी रहेगी आपकी ग्रोथ इन 2025। क्या मेजर शिफ्ट रहने वाला है आपकी लाइफ में, और साथ में हम गाइडेंस कार्ड भी लेंगे क्योंकि गाइडेंस के बिना तो टैरो अधूरा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ पर आपको 3 पाइल दिख रहे हैं, 3 फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर के। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में ध्यान लगाइए थोड़ा सा, और इंट्यूटिवली इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है हमारा पाइल 1, ये पिंक कलर ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, सेकंड है हमारा ये पाइल 2, ब्लू कलर फ्लावर, एंड द थर्ड इज ऑरेंज कलर। तो आपको बिल्कुल पेशेंटली ध्यान से आंखों को बंद करना है। तीनों के कलर आप देख चुके हैं, इनको इमेजिनेशन में लाना है, जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करे उसे चूज करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि यहाँ डेली वीडियो आती है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये पिंक कलर ब्यूटीफुल फ्लावर। देख लेते हैं आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है, और साथ ही आपकी ग्रोथ इन 2025 कैसी रहने वाली है। ठीक है, और गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए लेंगे। ओके, 2 मोर कार्ड्स, एक्चुअली 5 कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पर। पिंक कलर फ्लावर जिन्होंने चूज किया है, ओके, एंड 2 मोर। ओके, सो आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, फिर कार्ड है 2 ऑफ कप्स, एंड देन 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप कार्ड दिख रहे हो। 1 मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का, ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस। सबसे पहली बात, ये रीडिंग जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में आप ऐसे पर्सन है, लाइक आपने बहुत सी सिचुएशंस के साथ डील किया है, और सब कुछ आप कहीं ना कहीं एट द एंड मैनेज कर ले जाते हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ है। ठीक है, अभी बात करते हैं 2025 में ग्रोथ कैसी रहेगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है इन द बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं 2025 में अभी तक का जो भी आपका स्ट्रगल किया हुआ है, जो भी आपने आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अभी आप जहां पहुंचे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो पर्सनली रिश्तों में हो, बहुत कुछ सीख के, बहुत जगह गिव अप करके, और बहुत चीजों को एक्सेप्ट करके पहुंचे। इन 2025 आपकी ग्रोथ की अगर बात करूं, ना केवल आप फाइनेंसेस बैलेंस कर लेंगे, बल्कि आपके रिश्ते भी एक बैलेंस पर आएंगे। मतलब इस ईयर में बैलेंस इज द की आपके लिए। और अभी तक का जितना टाइम आपका बीता है, आप ये सीख चुके हैं कि भाई सिचुएशंस कभी भी एक तरफ नहीं हो जाएगी, या कभी भी आपको एक तरफ का फायदा मिले दूसरी सिचुएशन आपके लिए गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों तरफ बैलेंस बनाना सीख चुके हैं यहाँ पर। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, और हाई प्रिस्टेस। आपने क्या करा है ना, धक्के खा के सीखे हैं आप। लाइफ के किसी भी मोड़ पे आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। पहले आपने कोई भी स्टेप लिया है, फिर उसका नुकसान या भरपाई आपने उठाई है, एंड देन आपने अपनी ग्रोथ की है, उसके एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये सारी चीजें जो भी आपकी लाइफ में अभी तक रही हैं, 2025 में आपके लिए ग्रोथ लेकर आई है। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी है कि भाई अभी क्या है ना, आपने इतने इतने धक्के खा लिए हैं कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच वाले भी हो गए। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं, दिल रखते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेना होता है या कहीं आगे बढ़ना होता है, तो आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच आती है। ये फॉर श्योर है, क्योंकि आपको एक चीज समझ में आ गई है, बहुत से लोगों के लिए है ये एनर्जीज, कि भाई आसपास जो मेरे लोग हैं वो या तो मेरा फायदा उठाएंगे, या मुझसे अपना काम बनवा सकते हैं।
तो एक ये जो आपने अपने अंदर क्वालिटी लाई है ना, मैं ऐसे ये नहीं बोलूंगी ये गलत है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस 2025 में आप में लीडिंग या सॉरी लीडरशिप की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी या वो आ जाएगी, ये समझिए। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, मेरा मुझे कैसे अच्छा करना है लाइफ में, ये आप समझ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि आपकी लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगी और सब कुछ हाथों हाथ मिल जाएगा, आपके साथ ऐसा नहीं है। आपकी सिचुएशन में ऐसा है कि हमेशा कुछ बैलेंस, हमेशा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक हाथ में अगर कोई एक काम चल रहा है तो दूसरे हाथ से आपको कुछ और अपनी लाइफ का संभालना ही पड़ेगा। बट आप इसमें मास्टर हो गए। ये आपकी ग्रोथ मुझे इस 2025 में दिख रही है, जो ना केवल सुपरफिशियल है, लाइक एक होता है कि हम बाहर तो सब मैनेज कर रहे हैं, अंदर डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन अभी आपने अपने एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ सीख लिया है कि अब आप बाहर तो मैनेज कर ही रहे हैं, अंदर भी स्टेबल होने की एनर्जी में आ रहे हैं। और इस वजह से 2025 में एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, जो कि टू ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है। मतलब जितना भी कंफ्यूजन और जितनी भी आपकी क्लैरिटी ना होने का रीजन रहा है, इस 2025 में वो नहीं रहने वाला। मतलब आप स्टेबल होने वाले हैं, फाइनेंशियली भी, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी मैं एक बार लेने वाली हूँ। वैसे तो रीडिंग बहुत अच्छी है आपकी। आई थिंक कैमरा थोड़ा राइट, हाँ, लिखिए, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड। जिन्होंने भी ये पिंक फ्लावर चूज किया है, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसी सोल जर्नी पर हैं जहां से आप बहुत लर्निंग्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है किसी नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हो या कुछ ऐसी लाइफ की सिचुएशन फेस कर रहे हो जहां पर अपनों का साथ या तो नहीं मिल पा रहा या अपनी सिचुएशन में एक मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा। बट ये बहुत ही टेम्परेरी फेज है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप लोग इसमें हैं। तो अभी एंड ऑफ दिस साइकिल में आप आ गए। ठीक है, ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है और प्रोफेशन या अपनी खुद की ग्रोथ वाइज भी है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस कार्ड और ले लेते हैं। वैसे आप काफी कुछ मुझे सीखे समझे लग रहे हैं अपनी खुद की ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। आपको कोई बाहर से नहीं गाइड कर रहा है, आपकी खुद की विजडम, और मैं बात करूं अगर कॉन्शियसनेस आप में आई है इस 2025 में, वही आपको ग्रोथ देने वाली है। देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि आपकी खुद की ही कॉन्शियसनेस आई है। द हर्मिट कार्ड, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो इनकी इनर कॉन्शियसनेस पे ये वर्क कर रहे हैं और सेम आप कर रहे हैं। तो इस 2025 में आप जो अभी तक आपने अपनी लाइफ से सीखा है, कुछ अच्छे कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ, उसके रिजल्ट्स को अब सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, एक ग्रोथ आपको मिलेगी या आपके बिजनेस में कोई नई ब्रांच, कोई नया आइडिया हो सकता है जिस पर आप काम करेंगे इस साल। आपकी जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके करियर की फाउंडेशन की तरह काम करेगी। या स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये समझ में आ गया है कि भाई कैसे कमांड रखना है अपने सब्जेक्ट्स पे और अपनी स्टडी पे, अचीव जो करना है उसके लिए। ठीक है, इमोशनली रिश्तों में आपने एक चीज सीख ली है कि भाई किसी से उतना ही शेयर किया जाए जहां पर कि आपको सामने वाला या तो हर्ट ना कर दे या अपना फायदा ना उठा ले। तो इसे मैं एक सेल्फ अवेयरनेस ही कहूंगी। ठीक है, हाँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि कहीं कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको एक वापस से आ जाते हैं, होता है ना कि एक डर या उससे रिलेटेड कोई भी इनसिक्योरिटी, तो कोशिश करिए थोड़ा सा मेडिटेशन पर फोकस करिए। बिकॉज आपने काफी अच्छी तरीके से अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है, बस इसे बनाए रखना है इस 2025 में। ठीक है, बाकी सब आपके ही हाथों में है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली मैनेज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप रिलेट कर पाए हो मेरी रीडिंग से। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पाइल की, जो है ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर फ्लावर। देख लेते हैं जिन्होंने भी ये चूज किया है, आपके लिए इन 2025 आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी, साथ ही क्या मेजर शिफ्ट है आपके लिए। ठीक है,
5 कार्ड्स मुझे लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डिटेल रीडिंग रहने वाली है आपकी, तो उस तरह से हम कार्ड लेंगे, राइट। 1 मोर कार्ड, राइट। फिर गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है जस्टिस। तो आपके लिए अगर मैं बात करूं, आप मुझे बहुत ही कर्मशील पर्सन लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में रहते हैं तो अपना 100% देने का ट्राई करते हैं। इवन आप अपने से ज्यादा दूसरों के लिए भी करने का ट्राई करते हैं। कहीं कहीं आप मात खा जाते हैं जहां पर आपको एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि भाई मैंने अच्छा किया सामने वाले के साथ, तो सामने वाले ने मेरे साथ उतना अच्छा क्यों नहीं किया, या मैं उसकी हेल्प के लिए हमेशा था, वो मेरी हेल्प के लिए क्यों नहीं था। आपकी ग्रोथ की बात करूं यहाँ पर, इन द ईयर ऑफ 2025 आपके लिए अलाइनमेंट का ईयर है ये। कहने का मतलब ये है, जिस भी टास्क में अभी तक आपने प्रीवियस ईयर में अपने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या पर्सनल रिश्तों में, इमोशंस में, कहीं भी आपने अपने एफर्ट्स लगाए, वो एक अलाइनमेंट एनर्जी का आपके लिए दिख रहा है इस साल में। हो सकता है कि अभी और एफर्ट्स नीडेड है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली टास्क जो है वो ऐसा रहने वाला है कि 2025 में तो मतलब सब बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी भी और एफर्ट्स बाकी हैं, जरूरत है, ठीक है। कुछ है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, कुछ है जो आपको अपने अंदर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो हो सकता है इस साल थोड़ी सी, मैं कहूंगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थोड़े उससे कम रिजल्ट्स रहे, बट इस वक्त इस साल आपको ये भी सीखना है अपनी ग्रोथ के लिए कि कैसे आपको जो फालतू की चीजें हैं ना आपकी लाइफ में, उनमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आपके आसपास तो ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली, जो आपकी एनर्जी वेस्ट करवाएं। तो मेजर शिफ्ट की अगर बात करूं, यूनिवर्स ने आपको एक ब्लेसिंग दे दी है कि भाई आपके किए गए मेहनत, यानी आपके ही जो कर्म है, वो आपको जस्टिस देंगे। अभी आपको सीखना क्या है कि कैसे छोटी छोटी बातों पे एक्सपेक्टेशन रख के लॉस्ट या हर्ट नहीं होना है, प्लस उन बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी जो अननेसेसरी है, या वो सिचुएशंस या वो लोग जो अननेसेसरी है। ये एक लर्निंग आपकी अभी रह गई है जिन्होंने ये ब्लू कलर फ्लावर चूज किया है। फाइनेंशियल वाइज अगर बात करूं, इस ईयर 2025 में जो मेजर शिफ्ट है वो ये है कि आप फाइनेंस को बैलेंस कर ले जाएंगे इन द मिड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर में आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है, जितना चाहा था उस उम्मीद से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक एवरेज सेटिस्फेक्शन के साथ आप आ चुके हैं। हो सकता है आप बिजनेस में कोई नई डील करें, ठीक है, हो सकता है कि आप जॉब में किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें इस साल, और स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको मन चाहिए जॉब मिले इस साल, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगी कि इस साल सीरियसनेस को बढ़ा दें, जॉब के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, और स्टूडेंट हैं तो भी। अभी थोड़े से, जैसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन पे काम करना आपकी तरफ से, थोड़ा सा इस साल आपको और लगना है, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग 6 मंथ ऑफ दिस ईयर। इमोशंस की बात करूं तो इमोशनल लाइफ में एक आपके साथ बस यही है कि बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं सामने वाले से, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रिश्तों में अपने और सामने वाले दोनों के लिए सोचते हुए करेंगे, चाहे वो फैमिली है चाहे वो कोई स्पेशल वन है आपके, वो मुझे दिख रहा है। इस साल आप दोनों तरफ बैलेंस बैठाएंगे, आप सब अच्छे से मैनेज करेंगे, लेकिन आपको इतनी ही उम्मीद सामने वाले से हो जाएगी, बस यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो मेजर शिफ्ट ये है आपके लिए इमोशनल लाइफ में कि हाँ, आप अच्छे से बैलेंस कर ले जाएंगे अपनी इमोशनल सिचुएशंस या जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं उनको, लेकिन एक्सपेक्टेशन कम रख के, ठीक है। साथ में 5 वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, तो इट्स लाइक कि अगर आप अपनी लाइफ में, जैसे मैंने बोला, अलाइनमेंट की एनर्जी है, यानी कि ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली और पर्सनली भी, अब इस वक्त अपने एक्शंस
और अपनी एनर्जी को सोच समझ के लगाइए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं जल्दी से आपके लिए। ओके, कार्ड्स थोड़े से, हाँ, बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है जो आपको और अच्छा करना है अपने 2025 में, उसके लिए जरूरी है। ओके, तो चैरियट कार्ड इज हियर। ये कार्ड मुझे सबसे पहले ये बताता है कि भाई इस साल आपके मूवमेंट्स तो काफी रहने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी में काफी मूवमेंट रहने वाला है। आपके खुद के ऐसे पर्सनल मूवमेंट्स रह सकते हैं कि आप कहीं ट्रैवल करें, कोई प्लेस चेंज हो आपका, या कोई सिचुएशन चेंज हो। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि माइंड में कंफ्यूजन से डील नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग को इस साल स्ट्रांग रखना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड एक मेजर शिफ्ट भी बताता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में आपकी लाइफ की। लेकिन अभी मुझे आप उसके लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं, तो प्लीज 6 मंथ्स का टाइम अपनी जो इस ईयर का है वो बहुत ही सीरियसली लीजिए, अपनी लाइफ की उस फील्ड पे काम करने के लिए जिसमें आप एक्चुअली में चाहते हैं कि चेंज आए, एक शिफ्ट आए। ठीक है, अगर पर्सनल रिश्तों के लिए चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया वो आपको करना है। प्रोफेशन में अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा फाउंडेशन पे वर्क करना है। ठीक है ना, और अगर आप ऐसा करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर में मेजर शिफ्ट ऑफ द एनर्जी पॉसिबल है, जहां पर विक्ट्री विक्ट्री है। क्यों? क्योंकि चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग पर। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट फाइल की। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये ऑरेंज कलर फ्लावर, बहुत ही प्यारा फ्लावर। देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी ग्रोथ कैसी रहने वाली है इन द ईयर ऑफ 2025, और साथ में आपके लिए इस साल क्या मेजर शिफ्ट पॉसिबल है। ओके, सो वन कार्ड इज हियर, दैट इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टेम्परेंस कार्ड। मैं टोटल यहाँ पे 5 कार्ड्स लूंगी क्योंकि ये डिटेल रीडिंग रहने वाली है आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 मोर कार्ड्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। ओके, तो है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कार्ड्स दिख रहे हो क्लियरली, कैमरे का कभी कभी इशू रहता है थोड़ा। एंड द डेविल कार्ड इज है। देखिए, सबसे पहली बात एक एनर्जी है यहाँ पर। इस साल ना आप में से कुछ लोग, और सबके लिए भी हो सकता है कि भाई जो भी अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कहीं दिख रही है कि जल्दी मिल जाए, मतलब बस विक्ट्री मिले बस इसमें। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो नो डाउट ये ईयर आपका एक सेलिब्रेशन टाइप का तो रहने वाला है, खुशियों का सेलिब्रेशन, लोगों के साथ का सेलिब्रेशन, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी ग्रोथ इस साल कैसे रहने वाली है। देखिए, आप मुझे फाइनेंसिस पर बहुत उम्मीद के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वही पेशेंस आपकी विक्ट्री डिसाइड करेगा इन द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, साथ ही साथ क्विक डिसीजंस से बचना है ना। अगर आपने ये कर लिया, और हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली, कि आपको कुछ लोगों के अगेंस्ट या ग्रुप ऑफ द पीपल के अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन, कोई बात रखनी होगी, जिसको आप मतलब कहते हैं ना कि लीड करेंगे टाइप्स। बट वो एक अच्छा साइन है, क्योंकि वहीं आपकी विक्ट्री डिसाइड हो जाएगी इस साल। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल रिश्तों में ऐसी कोई बात हो सकती है जहां पर आप अपनी शादी के लिए अपना कोई मन का रिश्ता रखें, या कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली कोई जॉब चेंज, कोई बिजनेस का आइडिया, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे मेजोरिटी आपको बोलेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, बट आप उनके अगेंस्ट जाकर वो काम करेंगे और उसमें सक्सेस पाएंगे। ठीक है, यहाँ एक डेविल कार्ड है, उसको मैं जरूर एक बार क्लियर करूंगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा ऑब्सेशन रह सकता है अपनी फाइनेंशियल और अपनी स्टेबिलिटी का, कि किसी तरीके से बस मिल जाए, जिसे कहते हैं ना पेशेंस, थोड़ा सा वो वाली चीज यहाँ पे हो रही है। लेकिन आपसे एक चीज बोलूंगी कि इस साल अपनी ग्रोथ के लिए जो भी आप एक्शंस लें, है ना,
उसमें थोड़ा सा ये देख के चले कि आपका नुकसान तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी जल्दबाजी के एक्शन में आपको जहां अपना फायदा दिखे आप आगे बढ़े, लेकिन आप ये ना सोच पाए कि अरे यार यहाँ पे मेरा ना नुकसान क्या हो सकता है। ये रिश्तों में भी है और ये प्रोफेशन में भी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी है। तो थोड़ा सा फाइनेंसेस को आपको इस साल सिक्योर रख के चलना है। मतलब आपके लिए अगर बात करूं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का रिस्क इस साल आपको नहीं लेना है या बहुत सोच समझ के लेना है। ठीक है, आपकी लाइक मदर या फैमिली में कोई फीमेल फिगर है तो उनकी हेल्थ का और उनकी केयर थोड़ा सा वो आपको अपनी एक प्रायोरिटी रखनी होगी। ठीक है, इस साल मेजर शिफ्ट आपकी ग्रोथ के लिए क्या होगा, तो प्रोफेशनली आप या तो किसी नई जॉब में जाएंगे जहां पर एज अ लीडर आप पोजीशन पाएंगे, या बिजनेस में कोई एक आइडिया ऐसा आ सकता है जिसको आप इस साल अचीव करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे स्टूडेंट्स के लिए यहां पर यह कहना है कि आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो प्लीज 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 इस साल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, अपनी फाउंडेशन पे वर्क करिए, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, इमोशनली रिश्तों में पेशेंस रखिए थोड़ा सा। बिना पेशेंस के इस साल रिश्तों में आप बैलेंस वैसे नहीं ला पाएंगे कि आप सोचे कि आप जो बोले वो सामने वाला मान ले, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ टाइम तक के लिए हो सकता है, लेकिन एक टाइम बाद आपको सामने वाला डोमिनेटिंग या निगेटिव समझ सकता है ना। तो एक बैलेंस लेकर आइए। ग्रोथ में बात करूं तो इस साल के एंड ऑफ द ईयर में जाकर आपका जो फाइनेंस वाला जो मैटर है, जो करियर है, वो काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर तक जाके, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही सिक्योर हो जाएगा। और पर्सनल रिश्तों में कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे सारे काम आपके जो कंक्लूजन पे जाएंगे वो एंड ऑफ द ईयर में ही जाएंगे। मैरिज प्रपोजल जैसी जो चीजें हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसी जो चीजें हैं, वो बनने के चांसेस हैं, एनर्जीज हैं। हाँ, अगर किसी कनेक्शन में आपकी बहुत ओवर पॉजिटिवनेस हो रही है, लाइक जो एक स्पेस होता है, एक अपने पार्टनर को जो स्पेस देना होता है, या आपके पार्टनर के साथ ऐसी एनर्जी है, तो थोड़ा इस पे काम करिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से इस साल के एंड तक निकलकर खुद में स्टेबल हो पाए। ये मेजर शिफ्ट है, मेजर एनर्जीज हैं आपके कनेक्शन के लिए। तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर चूज किया है। एम्प्रेस कार्ड इज हियर। तो एक मेजर शिफ्ट यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप लाइक एक गुड न्यूज, एक फैमिली प्लानिंग जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बने एंड ऑफ द ईयर तक, ये खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, हर तरीके की ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, और एक ब्लेस्ड टाइम आपके लिए शुरू हो सकता है, साल के अंत तक ही होगा ये। ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हैं आप अभी लग जाएंगे उसके लिए, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो एंड ऑफ द ईयर में आपके पास होगा। डेथ कार्ड इज हियर, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो होगा वो आपके सामने आएगा ही आएगा, फॉर श्योर है ये, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर आ जाता है कभी कभी, इतना ओवर अचीव, ओवर नहीं बोलूंगी इसे, अपनी एक्सपेक्टेशंस में आप इतना कुछ अपने लिए प्लान कर लेते हैं कि फिर उसे कैसे अचीव करना है इसके लिए ओवर थिंकिंग ले आते हैं। तो इससे बचना है। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में मेंशन है। सो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।